गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। डी के ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आपको भी इंग्लिश पढ़ने में अगर समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से हाउ टू रीड इंग्लिश इन ईजी वे। जीरो से सीखें इंग्लिश रीडिंग विथ डी के ज्ञान क्लासेस के साथ। इससे पहले हम 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट के रूप में और पार्ट सेकंड के रूप में। पहले वीडियो में हमने देखा था इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट के हमने 2 भाग पढ़े, 2 भागों को 2 भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में को वोवेल और सेकंड में कॉन्सोनेंट। तो हम फर्स्ट पार्ट को लेकर शुरू कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि टोटल 5 वोवेल्स हैं और 5 वोवेल्स में हम वन बाय वन करके हम इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे थे। तो पहले पार्ट में हमने ई का प्रोनाउंसिएशन सीखा था, क्या इसके रूल्स हैं, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अलग अलग कंडीशन में। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस कंडीशन में क्या होता है। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो नेक्स्ट वोवेल है आई का प्रोनाउंसिएशन किस कंडीशन में क्या होने वाला है। तो आइए आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है आई के उच्चारण के नियम है। तो पहला रूल क्या कहता है आई आई के प्रोनाउंसिएशन रूल्स के रूप में, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई को ई पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यानी कोई दो या तीन कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में आई आता है तो आई का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ई होगा। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आई का प्रोनाउंसिएशन ई होगा। यानी कि दो या तीन कॉन्सोनेंट होंगे और उनके बीच में आई आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ई होगा। एज ए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट है डीप। जैसे यहाँ पर लिखा DIP, तो इसको पढ़ेंगे हम डीप। क्या पढ़ेंगे बच्चों, डीप। उसी प्रकार नेक्स्ट जो वर्ड है टिल, TILL, तो इसको पढ़ेंगे हम बच्चों टिल। क्या पढ़ेंगे बच्चों, टिल। उसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल है MILK, इसको पढ़ेंगे बच्चों मिल्क। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मिल्क। उसी प्रकार अगर आप ये देखेंगे HIT, हिट, तो यहाँ पर अब तक जितने एग्जाम्पल देखे हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें इन कॉन्सोनेंट के बीच में किसका कौन आ रहा है, आई आ रहा है। तो आई को क्या ई पढ़ेंगे, तो इसमें भी क्या HIT दे रखा है तो इसको पढ़ेंगे हिट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हिट। उसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है KILL, तो KILL यानी के यहाँ कॉन्सोनेंट है, डबल एल यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है और इनके बीच में क्या है, ये वोवेल है तो इसको पढ़ेंगे किल। क्या पढ़ेंगे बच्चों, किल। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है SILK, SILK, SILK। एस क्या है वो बच्चों, कॉन्सोनेंट है। एल और के क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन आई क्या है, वोवेल है। तो इसको इसको क्या पढ़ेंगे, सिल्क। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सिल्क पढ़ेंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट। तो आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, जब किसी वर्ड में आई और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट्स छोड़कर ई आए तो आई को आई पढ़ते हैं। यानी क्या कह रहा है बच्चों, कोई वर्ड है, कोई वर्ड में अगर आई आता है और आई आया और आई के बाद क्या आना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट छोड़ के ई आता है। यानी कोई एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिखा बाइक। क्या लिखा, तो रूल्स क्या कहता है, कोई वर्ड में आई आए यानी ये आई आया और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर यानी कॉन्सोनेंट ये आया और उसके बाद क्या है, ई आए, तो उस समय आई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा बच्चों वो होगा आई। आई होगा बच्चों, क्या होगा, आई होगा। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है बाइक, बाइक BIKE। तो यहाँ पर क्या होगा, आई आ रहा, आई के बाद के आ रहा और के बाद ई आ रहा, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, बाइक पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे, बाइक। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है हमारा नाइस। क्या है बच्चों,
नाइस, NICE, नाइस। तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? नाइस। क्या पढ़ेंगे? नाइस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? नाइस। उसी प्रकार SIZE, SIZE, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? SIZE क्या होता है? देखो, आई आ रहा, जेड कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई आ रहा, तो इसको पढ़ेंगे साइज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? साइज। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है बाइट, BITE, तो आई आ रहा बच्चों, उसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा, कॉन्सोनेंट के बाद ई आ रहा, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? बाइट पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? बाइट। उसी प्रकार आप जैसी सुनते होंगे TIME, तो टी आ रहा बच्चों, टी के बाद आई आ रहा, आई के बाद एम कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद ई आ रहा, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइम। तो इन हर एक वर्ड्स में क्या दे रखा है? इसमें किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा? आई के साथ आई पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? आई। उसी प्रकार जैसे एक वर्ड्स है LIFE, लाइफ, एल के बाद आई आ रहा, आई के बाद एफ आ रहा और एफ के बाद ई आ रहा, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? लाइफ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लाइफ। आप मेरे साथ आप भी इस वर्ड्स को है ना रिपीट कर सकते हैं। उसी प्रकार लाइक, LIKE, इसको क्या पढ़ेंगे? एल के बाद आई आ रहा, के आ रहा, फिर ई आ रहा, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? लाइक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लाइक। अगर वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब रूल नंबर थर्ड देखिए, लेकिन एक और वर्ड्स है वाइफ। वाइफ बच्चों, तो डब्ल्यू के बाद आई आ रहा है और उसके बाद एफ आ रहा है, एफ के बाद ई आ रहा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? वाइफ। क्या होगा बच्चों? वाइफ। तो ये था हमारा रूल नंबर सेकेंड। अब रूल नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्या कहता है? जब किसी वर्ड के लास्ट में IE आए तो IE को आई पढ़ते हैं। यानी कोई वर्ड है, कोई वर्ड है, और वर्ड है, अगर कोई वर्ड है दे रखा है और वर्ड के अंत में क्या आना चाहिए बच्चों? आई और ई आना चाहिए। और अब वर्ड के अंत में आई और ई आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? आई होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? आई होगा। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे फर्स्ट वर्ड दे रखा है DIE, DIE बच्चों, तो देखो वर्ड डाई है, तो यहाँ आई और ई आ रहा, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? डाई। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डाई। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है LIE, LIE दे रखा है बच्चों, तो इसको क्या पढ़ेंगे? लाई। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लाई। LIE, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? लाई। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लाई। उसी प्रकार PIE, तो इसको पढ़ेंगे पाई। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पाई। उसी प्रकार TIE, तो TI, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाई। कितना आसान है ना इंग्लिश को पढ़ना। जब आप मेरे साथ इस तरह के अगर रिवीजन करते हैं तो मैं कहता हूँ कि हमारे जितना जो पूरा सिलेबस है अगर होते उससे पहले आप किताब पढ़ना इसी वे में सीख जाएंगे। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 4 की। जब किसी वर्ड में आई के बाद आ रहा है तो आई को अ पढ़ते हैं। यानी कोई वर्ड है, देखो क्या कहता है, कोई वर्ड है, वर्ड में आई आता है, आई के बाद क्या आता है? आर आता है, तो आर आता है तो आई का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अ होगा बच्चों। क्या होगा? यानी कोई वर्ड है, आई आता है और आई के बाद आर आता है, तो आई का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बच्चों? अ होगा। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कोई वर्ड है BIRD, देखो बच्चों आई आ रहा, आई के बाद क्या आ रहा? आर, तो आई का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अ, तो इसको पढ़ेंगे बच्चों बर्ड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बर्ड। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है SHIRT, SHIRT, तो यहाँ आई के बाद आर आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? शर्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? शर्ट। उसी प्रकार DIRTY, DIRTY, तो IR दे रखा है बच्चों, IR दे रखा है बच्चों, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? आई का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अ होगा, तो इसको पढ़ेंगे डर्टी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डर्टी। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है THIRTY, तो आई के बाद आर आ रहा है बच्चों, तो इसको पढ़ेंगे थर्टी। 30। क्या पढ़ेंगे बच्चों? 30। तो ये था रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5 की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे बच्चों? रूल नंबर 5 की। जब किसी वर्ड में आई के बाद RE आए तो आई को
आय पढ़ते हैं। यानी कोई वर्ड है बच्चों, वर्ड है और उस वर्ड में अगर आई आता है, क्या आता है बच्चों? आई आता है, तो आई के बाद क्या आना चाहिए? आर ई। तो आर ई आए तो आई का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बच्चों? आय होगा। क्या बच्चों? क्या होगा? आय होगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पर फर्स्ट वर्ड है हमारा FIRE, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? देखो आई आ रहा है और आई के बाद आर ई आ रहा है, तो इसको पढ़ेंगे फायर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फायर। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है HIRE, तो आई के बाद आर ई आ रहा है, तो इसको पढ़ेंगे बच्चों हायर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हायर। उसी प्रकार TIRE, तो आई के बाद आर ई आ रहा, तो क्या आई का क्या प्रोनाउंसिएशन होगा बच्चों? तो इसके साथ हो जाएगा टायर। क्या हो जाएगा बच्चों? टायर। उसी प्रकार WRIE है, तो इसको पढ़ेंगे बच्चों वायर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वायर। तो ये था रोल नंबर 5। अब रोल नंबर 6 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? रोल नंबर 6 की। क्या कहता है? जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को ई पढ़ते हैं। यानी बच्चों कोई वर्ड है, क्या है बच्चों? कोई वर्ड है, उस वर्ड में क्या आता है? आई ई आता है। क्या आता है बच्चों? आई ई आता है। तो उस आई ई आए तो आई ई को क्या पढ़ेंगे हम बच्चों? ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ई पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं? ई पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर FIELD। बच्चों देखो FIELD, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? आई ई को क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? FIELD, तो इसको पढ़ेंगे बच्चों फील्ड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फील्ड। उसी प्रकार BELIEF, BELIEF, तो इसको पढ़ेंगे बच्चों बिलीफ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बिलीफ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बिलीफ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बिलीफ। तो ये था हमारा रूल नंबर 6। अब बात करेंगे रूल रूल नंबर 7 क्या कहता है? जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT आए आ जाए तब आई को आई पढ़ते हैं। यानी कोई वर्ड है बच्चों, कोई वर्ड है, उस वर्ड में आई आए और आई के बाद क्या आ जाए? GHT आ जाए, तो आई का प्रोनाउंसिएशन होगा आई होगा बच्चों। क्या होगा? आई होगा। आइए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पर दे रखा है NIGHT, तो यहाँ पर NIGST, तो बच्चों आई के बाद क्या आ रहा? GHT आ रहा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? आई का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? आई होगा। तो इसको पढ़ेंगे हम नाइट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? नाइट। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है हमारा FIGHT। FIGHT, यानी इसको पढ़ेंगे बच्चों फाइट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फाइट। फाइट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फाइट। उसी प्रकार MIGHT, इसको पढ़ेंगे बच्चों माइट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? माइट। क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि आई के बाद GHT आ रहा, तो इसको आई को क्या मतलब आई का प्रोनाउंसिएशन होगा आई, आई होगा। उसी प्रकार RIGHT, इसको पढ़ेंगे बच्चों राइट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? राइट। उसी प्रकार अगर मैं लिखता हूँ LIGST, तो क्या पढ़ेंगे बच्चों? लाइट। वेरी गुड, लाइट। उसी प्रकार TIGHT टाइट, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइट। तो ये था हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 8 क्या कहता है? जब किसी वर्ड में आई के बाद ND व ID आए तब भी आई को आई पढ़ते हैं। यानी कोई वर्ड है बच्चों, कोई वर्ड है बच्चों, और वर्ड में आई के बाद क्या आना चाहिए? ND या फिर ID आता है, तो आई को तब भी हम आई पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर MIND, इसको पढ़ेंगे बच्चों माइंड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? माइंड। उसी प्रकार FIND फाइंड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फाइंड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फाइंड। उसी प्रकार CHILD, इसको पढ़ेंगे बच्चों चाइल्ड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? CHILD को हम पढ़ेंगे चाइल्ड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? चाइल्ड। उसी प्रकार BIND, BIND को बच्चों क्या पढ़ेंगे हम? बाइंड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बाइंड। तो ये था हमारा रूल नंबर 8। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं रूल नंबर 9 क्या कहता है।
हम पढ़ रहे हैं बच्चों आई का प्रोनाउंसिएशन। आई के प्रोनाउंसिएशन में हमने बहुत सारे रूल्स देखे हैं, क्या क्या प्रोनाउंसिएशन किस किस कंडीशन में होता है। तो देखते हैं हमारा आज का जो लास्ट रूल है आई के प्रोनाउंसिएशन का। अगर आपने ये देख लिया तो मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आप इंग्लिश पढ़ना आसानी से सीख जाएंगे। जब किसी वर्ड की लास्ट में क्या आता है, कोई वर्ड है बच्चों, कोई वर्ड है, उस वर्ड के लास्ट में क्या है, टी अथवा एस आए, और टी अथवा एस के बाद यानी कोई वर्ड है बच्चों, वर्ड है और वर्ड के बाद में क्या हो, वर्ड के लास्ट में क्या आए, टी अथवा एस हो, और इनके बाद क्या आना चाहिए बच्चों, आई ओ एन आता है, तो आई को अ पढ़ा जाता है बच्चों। क्या पढ़ा जाता है, अ पढ़ा जाता है। उदाहरण के तौर पर ये देखिए क्या लिखा है, ATTENTION, तो इसको पढ़ेंगे बच्चों अटेंशन, क्योंकि आई का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, अ होगा, तो इसको बोलेंगे बच्चों अटेंशन। क्या बोलेंगे बच्चों, अटेंशन, अटेंशन। क्या बोलेंगे बच्चों, अटेंशन। उसी प्रकार TESION, देखो एस के बाद ION आ रहा था, इसको बोलेंगे टेंशन। क्या बोलेंगे बच्चों, टेंशन। उसी प्रकार CREATION, तो CREATION, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्रिएशन। क्या बोलेंगे बच्चों, क्रिएशन। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है MENTION, इसको पढ़ेंगे बच्चों मेंशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मेंशन। उसी प्रकार हमारा जो लास्ट वर्ड है आज का PENSION, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, पेंशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, पेंशन। तो ये था आज का हमारा जो पार्ट नंबर 3। इसमें देखा हमने कि आई के क्या क्या रूल्स हैं और कहाँ पर किस कंडीशन में आई का प्रोनाउंसिएशन क्या क्या होता है। तो अगर 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 वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ बच्चे, एक और बात है, इस वीडियो को मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, मेरे पास इतने फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसे पूरा दूर करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा तो ज़रूर मैं आपके लिए नई नई वीडियो और नई नई जानकारी लेकर आऊँगा। थैंक यू, गुड नाइट।